की भूमि से अगर ये संदेश जाएगा तो हमें लगता है पूरे विश्व में जाएगा। जितने भारत के मंदिर हैं, मंदिरों के जितने आचार्य, मठों के महंत, महापुरुष, सिद्ध संत हैं, उनके चरणों में एक ही प्रार्थना है, महात्माओं मंदिरों को सुरक्षित करना है। तो जिस प्रकार वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। अगर मंदिरों को बचाना है तो सनातन हिंदू बोर्ड को सरकार को तुरंत गठित करना चाहिए और प्रत्येक मंदिरों में एक एक गौशाला अनिवार्य होनी चाहिए। उससे गोमाता भी सुरक्षित होगी, ये षड्यंत्रकारी लगेंगे भी नहीं। हम आपको बहकाने नहीं आए। बहुत से लोग कहते बाबा जी आप जाते तो बहकाते हो। सच ये है, हम बहकाते नहीं, हम तो जगाते। एक पत्रकार मिला हमें गुजरात का, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब कोई बुरा मान जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम है। हम अपने बाप को बाप कहते हैं और किसी को टेंशन है वो हमारे बाप को बाप कह दे, हमको क्या दिक्कत है। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, हम देश में दंगा चाहते। हम देश में गंगा चाहते हैं, हम दंगा थोड़ी चाहते। हम देश में ये जो, अब आप विचार करिए, तिरुपति बालाजी का किस किस को विषय पता है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा हुआ? आप बताओ क्या अच्छा हुआ? और से बोलो। तुम्हारे शरीर में नहीं लगा, तुम्हारे मन को नहीं लगा कि ये बहुत बुरा हुआ? अच्छा तो तुमने किया क्या? हलवा। बस यही है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागें। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि पालघर के संतों को जितनी निर्दयता के साथ पीटा गया था, इन महात्माओं को कोई उंगली ना उठा पाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम भारत में रहते हो। हमको इससे भी दिक्कत नहीं है कि आप रहो या ना रहो। आपको अगर लगता है सुरक्षित हो रहो, बुरा मत मानिएगा। 100 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं। हम उनके विरोध में नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग, उनका सम्मान है, हर मजहब का हम सम्मान है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत विचित्र है। प्रवचन तो पूज्य महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने सुनाई है। अब हिंदुओं को एक क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, वो यही है गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू परिवार एक गाय। अब मान लो आप नहीं रख सकते, फ्लैट में रहते, तो यहां पूज्या मां भी गौ सेवा कर रही हैं। मलुकपीठ, जड़खोर, पथमेड़ा, यहां पर गौ माता की सेवा हो रही। एक गौ माता को आप सेवा करने का संकल्प ले लो, उनकी सेवा करो, गौ भी सुरक्षित हो जाएगी, गौ माता भी। अब अच्छा कितनी दुर्भाग्य की बात है, तुमसे ही पूछें, तुम जैसे माता कहती हो वो तुम्हारी माँ रोड पर है और तुम फ्लैट में हो, और तुम अपना दुर्भाग्य देखना, तुम उन्हें माँ कहते हो, जयकारा लगाते हो, और तुम्हारी माँ रोड पर घूम रही। और कई लोग तो इतने निकम्मे हैं, तुम्हारी माँ को आवारा पशु कहते हैं। विचार करना, जिसको तुम माँ कहते हो उसको जब आवारा पशु कहा जाता होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। जिसके बच्चे 100 करोड़ हों उसकी माँ, जिसके बच्चे 100 करोड़ हों उसकी माँ रोडों पर हो, इससे बड़ा देश में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने हमको एक बार आज्ञा दी थी, धाम पर ही जब कथा हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा था, पंडित जी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले गौ माता को आगे करना पड़ेगा। और कौन कौन हिंदू राष्ट्र चाहता है भारत? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो। कुछ लोग तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं। तुम्हें डर है क्या किसी का? तो तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि तिरुपति जैसी घटना दोबारा ना हो? चाहते हो? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने
आखिरकार हमारा धार्मिक स्थान और जो लाखों भक्तों की और करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, और वह तिरुपति बालाजी में इस तरीके से किसी षड्यंत्रकारी लोगों ने ऐसा आखिर क्या कर दिया कि सभी सनातनियों को इतनी बड़ी ठेस पहुंच गई। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी में मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, पूज्य सरकार ने आज तिरुपति बालाजी को लेकर वहां के लड्डुओं के प्रसाद भोग के लड्डुओं पर मछली का तेल, चर्बी और वह सुअरों की चर्बी इस तरीके से मिलावट करके लड्डुओं का जो प्रसाद हम बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी हाथ से बनाते हैं, उसको मांसाहारी तरह वह बना के भोग लगा के भगवान का और सभी भक्तों को आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी धाम। परंतु वह इस तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने ऐसा किया कि मछली का तेल और पशुओं की चर्बी मिलावट करके वह लड्डुओं को भोग लगवा दिया श्री बालाजी सरकार को। तो वह हो गया बवंडर। आखिरकार वह कौन है? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कोई षड्यंत्रकारी लोग नहीं, वह सरकार ही इसकी भुक्तभोगी है। पिछली सरकार जो वह चंद्रबांडू नायडू जी का कहना है कि वहां पर जो भूतपूर्व में सरकार रह चुकी है उसका ही षड्यंत्रकारी है। मिलीजुली भगत से तिरुपति बालाजी का वह भोग प्रसाद विगत लगभग रामलला सरकार के जब स्थापना हुई थी 22 जनवरी को, वह लगभग 2 लाख लड्डुओं का प्रसाद तिरुपति बालाजी से अयोध्या धाम पहुंचा था। परंतु अब इसका पर्दाफाश हो गया और सभी तरह वह अपनी अपनी मंथन कर रहे हैं और अपने अपने कथन। कुछ साधु सन्यासियों का कहना है कि महाघोर पाप है और श्री बालाजी सरकार को इसका भोग लगाना बहुत ही वह कठोर दंड जैसा है। जिसने यह शरारत की है, जिसने यह हरकत की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब मेन और अहम आता है कि वह सबसे बड़ा प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें वह निरंतर एक महीने में करोड़ों भक्त आते हैं और करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, क्योंकि वहां पर जो भक्त जाते हैं उनकी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब वह इतने दूर दूर से भक्त आते हैं, वह भोग और प्रसादी लेते हैं, तो उस भोग और प्रसादी की यदि चर्बी मिलित वह मछली के तेल मिलित आपको वह प्रसाद मिलेगा तो कैसा आपको फील होगा? भगवान भी उसका भोग नहीं लेंगे और ना ही आपके धर्म और आस्था का केंद्र है जो वह आपका धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो अर्थात कुछ लोगों का कहना है कि वह जिनसे घी और वह सामग्री मंगवाते थे उसी ने मिलावट की है। अर्थात एक मुस्लिम समुदाय है जो वह घी प्रोवाइड करता था, ऐसा सुनने में आया है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु पूज्य सरकार ने जब वह इस बेधर्मी को तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आज वह मछली का तेल, सुअर की चर्बी और अन्य जानवरों की चर्बी मिलावट लड्डुओं में वह भोग, हमारे भोग प्रसादी भगवान का जो वह भोग लगता है उसमें वह प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है किसी दिन यदि यह जहर भी मिलाकर दे दे तो वह हम हिंदुओं पर भी वह आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कोई भी समुदाय पर, क्योंकि हम लोगों को लिए, क्योंकि हम लोग लालची हैं और कोई भी घी इतना सस्ता दे। क्योंकि आज मैं आपको पूरे तत्व उजागर करूंगा, क्योंकि गलती आखिर हमसे ही हुई है, हमसे ही गलती हुई है। जो भी हम घी ले रहे हैं उसको कुछ चंद पैसों में, चंद वह सस्ते के चक्कर में हम लोगों ने वह सस्ता खरीद दिया। तो देखिएगा यह घी है, लगभग घी की कीमत आज इस समय लगभग 800 से 900 रुपए प्रति किलो वह घी है, परंतु वहां पर तिरुपति बालाजी में लगभग 300 से 350 किलो, वह 300 से 350 रुपए में 1 किलो घी प्रोवाइड करा रहे हैं। आखिर 1 किलो घी कैसे 350 रुपए में मिल सकता? क्योंकि 25 लीटर दूध में, गाय के दूध में 1 किलो घी निकलता है। आप 25 लीटर दूध में कैलकुलेशन कर लीजिए, लगभग 60 रुपए का 1 लीटर दूध आता है, तो 25 किलो वह दूध में 1 किलो घी निकलेगा। तो आपको कैसे वह 800 रुपए वाला 900 रुपए वाला घी
वह केवल आपको 300-350 रुपए में दे रहा है तो गलती आखिर हमारी है, क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं, हम उसको वह आग्रह कर रहे हैं कि आप सस्ता से सस्ता लाइए, और वह क्योंकि भोग प्रसाद बनना है तो वह लाखों की तादाद में लड्डू बनते हैं, तो लाखों की तादाद में इतना सारा घी वह महंगा पड़ेगा, काफी वह महंगा पड़ेगा। और वहां पर जब लड्डू बनेंगे तो कौन देख रहा है, आखिरकार इसका नजरिया जब सरकार वह ट्रस्ट में है मंदिर, तो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो घी खरीद रहे हैं वह की कीमत 350 रुपए में वह प्रोवाइड करा रहा है, तो कैसे उसको 350 रुपए में घी मिल रहा है, क्योंकि वह 350 रुपए में घी दे रहा है तो आपको पशुओं की चर्बी और मछली का तेल ही आपको प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आप प्रतिदिन लगभग तिरुपति बालाजी में लगभग वह 200 से 400 किलो घी प्रतिदिन लग जाता है। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि कहीं ना कहीं सुई हम पर भी घूम रही है, जो वहां के मिष्ठान भंडार के जो बनाने वाले हैं, क्योंकि बनाने वालों को पता रहता है कि यह घी ओरिजिनल है या फिर कोई पशुओं की चर्बी है, तो अर्थात उन पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं तो सभी को गलती करने की हकदार होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह 300-350 रुपए में आपको घी मिल जाता है, तो वह बनाने वाले जो वहां के मिष्ठान भंडार बनाने वाले लड्डू बनाने वाले हैं तो वह तो बताते कि इसमें वह कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, अर्थात 350 रुपए की लागत का जब घी आ रहा है तो कुछ ना कुछ पशुओं की चर्बी या फिर मछली का तेल ही उसमें प्रोवाइड करके हम वह सभी धर्म बंधुओं को आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, तो उसको आस्था का केंद्र को इतनी बड़ी ठोस और वह इतनी बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं और इतना अधर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वहां का भक्त जो पहुंच जाता है वहां के मनोरथ पूर्ण 101% होते हैं, तो इतने दूर दूर से जब भक्त आते हैं तो वह कुछ ना कुछ तो आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, तो इसलिए वह सभी को आग्रह किया है कि सबसे पहले वह इसका मीडिया को जो बनाने वाले थे मीडिया को जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप वह नहीं उठाएंगे आप आवाज, जब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो वह भोग नहीं ले सकते, ना ही इंसान, क्योंकि इंसान तो धोखे में खा सकता, परंतु भगवान तो कण-कण की जानने वाले हैं, कण-कण के रचयिता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी और इतने बड़े विश्व विख्यात मंदिर पर और इतना बेधर्मी काम कर रहे हैं और वह अपने कुछ चंद्र पैसों के कारण वह इस तरीके से घी को वह पशुओं की चर्बी और मछली का तेल और अन्य जानवरों की चर्बी मिलाकर वह घी को प्रोवाइड कर उसमें मिलावट कर वहां पर लड्डुओं के लिए विशुद्ध कर रहे हैं, और वहां के जो मिष्ठान भंडार बनाने वाले हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि जब आपको पता है आपके पास वह घी आ गया तो घी की क्वालिटी ही डिफरेंस होती है, क्योंकि पशुओं की चर्बी अलग होती है और घी शुद्ध अलग होता है, तो कहीं ना कहीं हम से ही जुड़ा हुआ है सवाल है भाई। वो तो आपका जो धर्म है वह तो आपको बेधर्मी की तरफ और वह नरक के द्वार को खोल रहे, परंतु जो बनाने वाले हैं वह तो आवाज उठाते, तो इस पर अभी तक वह केवल संशय ही बना हुआ है, आखिरकार दोषी कौन है वह शीघ्र से शीघ्र पता चल जाएगा। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर।